सभी को नमस्ते। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी इस श्रृंखला में प्रस्तुत है हिंदी में प्रथम भाग 3। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित पहली कहानी है उसने कहा था और इस कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये एक कहानी ही उनकी प्रसिद्धि के लिए पर्याप्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी लिखकर ही एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में हमारे सामने आए। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। नवगीत का संज्ञा के तौर पर सर्वप्रथम मुद्रित प्रयोग किसने किया? नवगीत का संज्ञा के तौर पर सर्वप्रथम मुद्रित प्रयोग किया राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन माना जाता है? हिंदी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना अपने आप में एक विधा है और ये विधा जो है वो द्विवेदी युग में विशेष रूप से अपने चरम पर थी और इसके प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला लक्षण ग्रंथकार किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार माने जाते हैं केशव दास। 1601 ईस्वी में केशव दास ने कविप्रिया नामक लक्षण ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया था। काव्य या साहित्य के लक्षणों का विवेचन करने वाला ग्रंथ ही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना किसके द्वारा की गई या कौन सी है? हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है राम रक्षा स्तोत्र और इसके रचयिता हैं रामानंद जी। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि यह साधारणीकरण क्या है? रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण शब्द का विशेष महत्व है। साधारणीकरण का अर्थ है किसी वस्तु विशेष को सार्वजनीन बनाना, अर्थात जो असाधारण या विशिष्ट है उसे साधारण या सर्वमान्य बनाना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है भट्टनायक को। भट्टनायक 10वीं शताब्दी में काव्यशास्त्र के आचार्य हुए। इन्होंने सबसे पहले रस विवेचन के क्षेत्र में साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके रस विषयक सिद्धांत को भुक्तिवाद कहते हैं। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार किसे कहा जा सकता है? साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार माना जाता है रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। पेशे से ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हृदय से हिंदी के प्रकांड पंडित और विचारक। सन 1991 में इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।
खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में सन 1975 में हुआ। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 से, अर्थात सबसे पहले सन 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए की शिक्षा प्रारंभ हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद थे। इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर सन 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे। इसके साथ साथ हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये भाषण इन्होंने सन 1977 में दिया था। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है हिंदी भाषा का इतिहास, जिसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, और इसका प्रकाशन हुआ सन 1933 में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे कहा जा सकता है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, जो 1907 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। ये वास्तव में रूपांतर था हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प, और इसका समय है 1926। अब विचार करते हैं कुछ लेखकों के प्रथम उपन्यास की। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख, समय है 1929। इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी, इसका समय है 1929। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, और इसका समय है 1934। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, और इसका समय माना जा सकता है 1941, और ये उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय उपन्यास की श्रेणी में आता है। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला अंचल, और इसका समय है 1954। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, समय है 1964। प्रसाद की प्रथम कहानी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, और इसका समय है 1916। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे,
और इसका समय है 1960। परिंदे ही वो कहानी संग्रह है जिससे निर्मल वर्मा एक सशक्त कहानीकार के रूप में सामने उभर कर आए। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया और इसका समय है 1957। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है काव्य में रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री और इसका समय है 1915। हिंदी का प्रथम वैयाकरण अर्थात हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में काम करने वाले पहले व्यक्ति जोहन जोशुआ कैटलेर। ये हॉलैंड निवासी थे। हॉलैंड निवासी कैटलेर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में भारत में 2 दशक 1696 से लेकर के 1716 तक रहे और इन्होंने जो रचना की उसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी में और ये डच भाषा में लिखी गई। हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम वैयाकरण यानी जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में हिंदी का व्याकरण लिखा, हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखा, वो थे पादरी M.T. आदम। हिंदी भाषा का व्याकरण और ये 1827 ईस्वी में हिंदी भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम भारतीय वैयाकरण। पादरी M.T. आदम भारतीय नहीं थे। हिंदी का प्रथम भारतीय वैयाकरण माना जाता है पंडित श्रीलाल को। श्रीलाल बिहार निवासी थे और इन्होंने जो रचना की उसका नाम है भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी। हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वैयाकरण। हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वैयाकरण हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई और दूसरा जिनको हम सर्वाधिक प्रसिद्ध मानते हैं वो है पंडित किशोरीदास वाजपेयी। इनकी रचना का नाम है हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। हिंदी भाषा में हिंदी का कोश या शब्दकोश संपादित करने वाले प्रथम कोशकार या शब्दकोशकार थे पादरी M.T. आदम। इन्होंने हिंदी कोश की रचना की 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक कोश या शब्दकोश किसे माना जा सकता है? हिंदी का प्रथम मौलिक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर 4 खंडों में है। सन 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक 3 लोग थे श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र वर्मा जी। हिंदी का प्रथम समांतर कोश या थिसॉरस, इसका नाम है समांतर कोश 1996 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक एक दंपति थे अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम कुमार। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक। हिंदी के प्रथम भाषा सर्वेक्षक थे अमीर खुसरो। इन्होंने 1317 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण किया। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए भी विख्यात हैं। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जा सकता है? हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इन्होंने 1894 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया और 1927 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया। संपादित ग्रंथ का नाम है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स विल्किंस। इनका समय है 1750 से 1836 ईस्वी। इसके पहले नागरी लिपि में टाइप करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए
नागरी टाइपों का निर्माण करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में चार्ल्स विल्किंस को स्थान दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। शेष अगली कड़ी में। सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सभी का हृदय से आभार।